सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे आपने चरित्र पढ़ा होगा, भगत का चरित्र, भरत का चरित्र आया है भागवत में कि सब कुछ राजपाट करने के बाद, सारा ऐश्वर्य पाने के बाद, बच्चों को सारी संपत्ति देने के बाद वो वनवासी हो गए थे और वनवास ले लिया और गंडकी नदी के किनारे जाकर अपनी कुटिया बना ली। वहां उनका मोह किसमें बढ़ गया जाकर? एक उस हिरण के बालक में। और थोड़े समय बाद वो बालक छोड़कर चला गया। उसी की याद में तड़पते रहे, रोते रहे, मरते रहे और मर गए। फिर उनका जन्म दोबारा क्या हुआ? हिरण का जन्म। तो ये क्या है? भगवान कहते हैं कि एक मोह माया छोड़कर आया है, दूसरी में नहीं फंसना। या तो इस संसार को छोड़ दो, इस मोह माया को छोड़ दो, तभी परमपिता परमेश्वर के शरण में जा सकते हैं। या इस परिवार की सुविधाओं के साथ साथ, समाज की सुविधाओं के साथ साथ भगवान के हो जाओ। जितना समय मिले इनकी आराधना करो तो भगवान उसमें भी प्रसन्न है। और भगवान श्री हरि तो यही कहते हैं, विष्णु तो यही कहते हैं कि जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, उनसे कहीं ज्यादा मुझे प्रिय ये पारिवारिक लोग हैं। क्योंकि इतना जीवन व्यस्त होने के बाद भी कथा सुनते हैं, इतना जीवन व्यस्त होने के बाद भी मुझे याद करते हैं। संतों का तो काम ही घंटी बजाना और भगवान को याद करना है महाराज। ये आप लोगों को भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है, संतों से भी ऊंचा दर्जा आप लोगों को दिया है कि आप समय निकालकर श्री हरि का ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। इतनी बड़ी उपाधि आप लोगों को दी है। ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति है, संसार में जीता है, परिवार में जीता है, समाज में जीता है, वो व्यक्ति एक संतों से बड़ी उपाधि उनको दी है। और सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है महाराज, जो आपका आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जीवन क्या है? जीवन यही है।